दिया गया था और मैं फेल टू ज्वाइन मीटिंग क्लास दिखा रहा था फ्राइडे को। तो एक दिन कटा और उसके बाद फिर हम नाना को बोले, नाना बोले तो स्कूल चलो। कोरोना काल में स्कूल नहीं तो शुल्क नहीं जैसे बड़े बड़े दावे करने वाले झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब बिल्कुल बदल गए हैं। लंबे अरसे से प्राइवेट स्कूलों और बच्चों के अभिभावकों स्कूली फीस वसूले जाने की शिकायत करते थे, लेकिन सरकार को आम लोगों की समस्या नजर नहीं आती थी। हालांकि मामला शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के घर तक आ गए। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नतनी रिया DPS चास की स्टूडेंट है। रिया का नाम ऑनलाइन क्लास से इसलिए ऑफलाइन कर दिया गया क्योंकि अप्रैल से सितंबर तक फीस जमा नहीं की गई थी। कट कर दिया गया था और मैं फेल टू ज्वाइन मीटिंग क्लास दिखा रहा था फ्राइडे को। कितना दिन तक क्लास कट रहा था? तो एक दिन कटा और उसके बाद फिर हम नाना को बोले, नाना बोले तो स्कूल चलो। स्कूल प्रबंधन की तरफ से रिया के परिवार को फीस जमा करने की वार्निंग दी गई थी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बहन ने भी इस जानकारी को कंफर्म किया कि हम मैडम से बात किए हैं तो बोले कि मैं स्कूल में कांटेक्ट कीजिए, आपका फ़ी नहीं जमा हुआ, उसके कारण से कट दिया गया। कितना महीना का फीस जमा नहीं हुआ था? 6 महीना तक नहीं हुआ जमा। कि आप फ़ी जमा कर दीजिए। नहीं तो आगे बच्चे का क्लास कंटिन्यू नहीं, मैडम से बोले 4B। वहीं जैसे ही जगन्नाथ महतो को इस बात की जानकारी मिली, वो फौरन DSP चांस पहुंच गए और स्कूल के काउंटर पर खड़े होकर नातनी रिया की फीस जमा कराई। बताया जा रहा है कि 3,800 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 22,800 रुपए जमा कराए। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल इंचार्ज शैलजा जयकुमार से नतनी के नाम काटने से संबंधित जानकारी हासिल की। वहीं शैलजा जयकुमार ने उनकी नतनी का नाम काटने से इनकार किया। इसके बाद महतो ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस से संबंधित जांच रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है। महतो ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। हमने कहा कि हम कोई किसी को मानसिक दबाव देने नहीं आए हैं। विद्या का मंदिर है। मेरी बेटी फ़ोन की कि उसको पढ़ाई नेट की से बंद कर दिया गया। हम एक दिन पहले भी बात किए थे टेलीफोन पर कि पैसा हम दे देंगे, उसको कुछ मैंने किसी तरह का बाधा मत पहुंचाइएगा। लेकिन जो क्या है नहीं गलतफहमी कौन हुआ नहीं हुआ, हमको मन में नहीं रहा कि भाई अपने घर की बात है, हम फीस जमा करने आ गए। उस पर इसीलिए तो हम जानने के लिए आए हैं कि मेरे साथ यदि इस तरह तो उसके साथ क्या होगा, हम जानने के लिए आए थे। एक चीज और इस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन एक चीज बताइए कि जिस तरह से स्कूल की मनमानी चल रही है। अरे इसीलिए बोलो ना, हमने कहा ना कि हम इसीलिए जानने के लिए आते। और दिन तो अखबार हो टीवी के माध्यम से जानते थे, ठीक है। अभी हम जानने के लिए आए हैं कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। जानने हमको पूरा समझ में आया क्या स्थिति है, सो जानना भी जरूरी है ना। अरे निजी शोषण के बाद हमने जानकारी, जो शोषण वर्ड जो आ रहा था, हम जानने के लिए आते कि यहाँ जानकारी हो गया हमको। क्या लगा आपको? क्या शोषण हुआ है कि नहीं हुआ? शोषण हो रहा है? अरे चलिए बाद में सब बता एक दें। चीज और बताइए कि कहाँ पढ़ती है बच्ची? 4 क्लास। अरे फीस जमा करने, फीस यदि हमको उस तरह का संदेश देने के बाद करते तो हम वहाँ बैठ के नहीं करते। लेकिन हम जानने के लिए आए थे। हम अभिभावक के तौर पर जमा किए, जमा कर पढ़ाते हैं बच्चे, जमा करेंगे। लेकिन जो सरकार का निर्णय निर्देश उसको पालन करना होगा। अरे बस सरकार, आप परसों दिन अखबार में देखें, जांच का रिपोर्ट मांगा गया है, आने दीजिए। रिपोर्ट मांगा गया, 2 दिन में रिपोर्ट मांगा गया था। परसों अखबार में डिटेल से पूरा अखबार भरल था। लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की आमदनी का जरिया खत्म हो गया। कई ऐसे अभिभावक हैं जिनके बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया। ऐसे बच्चे और उनके गार्जियन मानसिक प्रताड़ना के शिकार हुए, लेकिन हेमंत सरकार उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आई। हो सकता है कि जगन्नाथ महतो के पास पैसों की कमी नहीं हो और उन्होंने फीस जमा कर अपनी नतनी की स्कूल में वापसी करवा दी। लेकिन उन बच्चों की सोचिए जो पैसे के अभाव में स्कूल से बाहर फेंक दिए गए। क्या हेमंत सोरेन और उनके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उनके साथ इंसाफ कर पाएंगे? पंजाब केसरी टीवी के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।